नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में एलपीजी सिलेंडर का भारी संकट जारी। फर्रुखाबाद में लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से दर्दनाक मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दी ग्रीन कॉरिडोर की बड़ी सौगात। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बनेगा हरा भरा, मिलेगी ट्रैफिक से निजात। आगरा के कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस का भीषण रिसाव, दम घुटने से 36 मजदूरों की हालत बिगड़ी, अस्पतालों में मची अफरा तफरी। योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम, शेयर बाजार में निवेश करने वालों को अब देनी होगी अपने विभाग में पूरी जानकारी। यूपीएसआई भर्ती में सेंधमारी की कोशिश नाकाम, 25,000 में पेपर बेचने का दावा करने वाले टेलीग्राम चैनलों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का यूपी के बाजारों पर पड़ा सीधा असर, 10,000 करोड़ के कंसाइनमेंट फंसे, कानपुर का कपड़ा बाजार भारी संकट में। संभल में तैनात सीओ का ईरान समर्थकों को सख्त चेतावनी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ओवैसी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। फिरोजाबाद में झोला चौक डॉक्टर की घोर लापरवाही ने ली एक बेगुनाह मरीज की जान, दांत में दर्द के इलाज में लगाया गलत इंजेक्शन, अवैध क्लिनिक तुरंत किया सील। यूपी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, अब पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जा सकेगा मतदाता। नोएडा की इलेक्ट्रिक मीटर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग, हादसे में 26 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे, राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी पुलिस को झांसी में मिली बड़ी कामयाबी, गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच 500 से अधिक चोरी के सिलेंडर बरामद, 7 सातिर गिरफ्तार। यूपी के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी, योगी सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए हिंदुजा ग्रुप के साथ किया करोड़ों का अहम समझौता। देवरिया में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात, नशेड़ियों ने नाबालिग को पिस्टल के बल पर 2 बार अगवा किया, खून निकाला और बेच दिया। बांदा के सरकारी अस्पताल का शर्मनाक वीडियो वायरल, बिजली गुल होने पर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीज का इलाज, सीएमओ ने दिए सख्त जांच के आदेश। आजमगढ़ में दिल दहला देने वाला दर्दनाक सड़क हादसा, कार चलाना सीख रही महिला ने कक्षा 9 के छात्र को बेरहमी से रौंदा, मौके पर ही मौत। उद्योगों पर भारी संकट, लखनऊ में पीएनजी सप्लाई में 20% की कटौती, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को तगड़ा झटका लगा है। उद्योगों को मिलने वाली पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई में 20% तक की भारी कटौती कर दी गई है। गैस आपूर्ति कंपनियों का कहना है कि पीछे से सप्लाई चेन बाधित होने के कारण उन्हें मजबूरन ये कड़ा कदम उठाना पड़ा है। इस फैसले से शहर की कई फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा पड़ गया है, जिससे सीधे तौर पर व्यापार और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। व्यापारी वर्ग लगातार सरकार से इस मामले में दखल देने और सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने की गुहार लगा रहा है। यूपी के 9 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, प्रमोशन के नियमों में हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश के करीब 9 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए प्रमोशन पाना और भी आसान हो गया है। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव के आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब पदोन्नति में लाल फीताशाही और बेवजह की देरी पर लगाम लगेगी। गोपनीय आख्या और विभागीय जाँच के नियमों को भी ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है जिनका प्रमोशन सालों से फाइलों के बीच अटका पड़ा था। सीएम ग्रामीण परिवहन योजना, अब गांव में भी फर्राटा भरेंगी नई बसें। ग्रामीण उत्तर प्रदेश विकास के लिए गांव को शहरों और कस्बों से सीधे और सुलभ तरीके से जोड़ने के लिए सीएम ग्रामीण परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सुंदर और मुख्य वर्गों से कटे हुए गाँव में अब मिनी बसें चलाई जाएंगी। इससे न सिर्फ ग्रामीणों का रोजमर्रा का सफर सुरक्षित और सस्ता होगा, बल्कि किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने में भी आसानी होगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर रोड कनेक्टिविटी को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार दी जाए। बहुत जल्द आपके गांव की सड़कों पर भी ये नई नवेली मिनी बसें दौड़ती नजर आएंगी। युवाओं के लिए बम्पर मौका, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2026 की अपनी नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 115 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 12वीं पास युवाओं को लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए इसमें बेहतरीन मौके हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल चेक करें और अपना फॉर्म भर दें।
LPG की कालाबाजारी पर योगी सरकार की चाबुक, 24 FIR दर्ज, 6 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में रसोई गैस LPG सिलेंडरों की किल्लत का फायदा उठाने वाले मुनाफाखोरों पर पुलिस और प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में LPG की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आपूर्ति विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लखनऊ समेत कई जिलों में की गई इस बड़ी कार्रवाई में अब तक 24 अलग अलग FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 6 सातिर ब्लैक मार्केटियर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर सीधे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस छापेमारी से गैस माफियाओं में भारी हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर में सनसनी, बोर्ड परीक्षा देकर लौट रही 6 छात्राएं लापता, हरिद्वार में तलाश तेज। क्राइम की दुनिया से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर बिजनौर के चांदपुर इलाके से आ रही है। यहाँ यूपी बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रही 6 स्कूली छात्राएं अचानक रहस्यमयी तरीके से एक साथ लापता हो गई हैं। बच्चियों के गायब होने से पूरे इलाके में दहशत और कोहराम का माहौल है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और कई टीमें बनाकर तलाश तुरंत शुरू कर दी गई। सर्विलांस टीम और CCTV फुटेज खंगालने पर पुलिस को बच्चियों की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार में मिली है। यूपी पुलिस की विशेष टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है और पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही बच्चियों को कुशल बरामद कर लिया जाएगा। नोएडा में साइबर ठगी, फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगारों से लाखों की लूट। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता था। ये ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। 5 लाख रुपए के शानदार पैकेज का लालच देकर ये युवाओं को फर्जी जॉब ऑफर लेटर भेजते थे और फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 40 से 60 हजार रुपए ऐंठ लेते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना डाबर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये लोग 20 से ज्यादा युवाओं से 10 लाख रुपए से अधिक ठगी कर चुके थे। इसलिए किसी भी ऑनलाइन जॉब ऑफर को अच्छी तरह से वेरीफाई किए बिना बिल्कुल पैसे न दें। अयोध्या में भव्य तैयारी, रामनवमी पर राष्ट्रपति का दौरा, बन रहा है 300 बेड का अस्पताल। रामनगरी अयोध्या इन दोनों पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आगामी नव संवत्सर और रामनवमी उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस बार का उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अयोध्या पधारने वाली हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने खुद इन विशेष तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात की खबर है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रामपथ के ठीक किनारे एक सर्व सुविधा युक्त 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेजी से बनाया जा रहा है। इस आधुनिक अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के लिए अलार्म सिस्टम और हाईटेक सुविधाएं होंगी, जिससे रामलला के दर्शन को आने वाले करोड़ों भक्तों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। वाराणसी में तस्करों का भांडाफोड़, 3.5 करोड़ का अफ्रीकी सोना पकड़ा गया। पूर्वांचल में तस्करों के खिलाफ पुलिस और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धर्मनगरी वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर रूटीन चेक इन के दौरान 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों तस्कर राजधानी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे और इनके पास से भारी मात्रा में विदेशी सोना बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए सोने की कीमत बाजार में करीब 3.54 करोड़ रुपए आकी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सोना अफ्रीकी देशों से तस्करी कर भारत लाया गया था और इसे वाराणसी में किसी अनजान व्यक्ति को सप्लाई करने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन तस्करों से कड़ी पूछताछ कर रही हैं ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के असली मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सके। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 7 IAS और 4 PCS अफसरों के तबादले। प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी हलचल की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने 7 IAS और 4 PCS अधिकारियों का रातों रात तबादला कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम प्रकाश बिंदु का है, जिन्हें अब सचिव गृह विकास की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं लोकेश M को लोक निर्माण विभाग PWD का नया सचिव बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस महकमे में भी बदलाव हुए हैं। बदायूं के SP ब्रजेश कुमार सिंह को हटाकर DGP मुख्यालय की लॉजिस्टिक शाखा में भेज दिया गया है। यूपी में कैब सेवाओं पर नकेल, ओला उबर के लिए 5 लाख का लाइसेंस शुल्क तय। अगर आप अक्सर ओला उबर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को लेकर परिवहन नियमों में एक बड़ा और सख्त बदलाव किया है। अब प्रदेश में ओला उबर जैसी एग्रीग्रेटर कंपनियों को चलाने के लिए 5 लाख रुपए का लाइसेंस शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सिक्योरिटी मनी के नियम भी तय कर दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को ये होगा कि अब कोई भी कैब ड्राइवर बिना किसी ठोस कारण के आपकी राइड कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर कोई चालक बिना वजह बुकिंग रद्द करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस कदम से न सिर्फ ग्राहकों की रोजमर्रा की परेशानी कम होगी बल्कि कैब कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी।
आगरा में गैस रिसाव का कहर, कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया लीक, 27 अस्पताल में भर्ती। आगरा के एक कोल्ड स्टोरेज में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। गैस का असर इतना तेज और दम घोटू था कि एहतियात के तौर पर आसपास के पूरे गांव को आधी रात के समय खाली करना पड़ा। प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालांकि इस गैस की चपेट में आने से 6 बच्चों समेत कुल 27 लोगों की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और गैस रिसाव के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। अगर आप भी किसी औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो सुरक्षा मानकों को लेकर हमेशा सतर्क रहें। बकायेदारों को लगा 440 वोल्ट का झटका, यूपी में 40,000 लोगों के कनेक्शन कटे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल अब बकायेदारों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। प्रदेश भर में ऐसे उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग की गाज गिरी है जिनका बैलेंस भारी भरकम नेगेटिव में चल रहा था। विभाग ने ताबड़तोड़ अभियान चलाते हुए एक ही झटके में पूरे यूपी के अंदर करीब 40,000 लोगों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। अधिकारियों ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि जब तक पूरा बकाया बिल और उस पर लगा जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक किसी भी सूरत में लाइन नहीं जोड़ी जाएगी। तो अगर आपका बिल भी बाकी है तो उसे तुरंत भर दें। सुल्तानपुर में चुनाव आयोग का हंटर, पंचायत चुनाव से पहले 64,000 फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर। गांव की सरकार बनाने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की साफ सफाई का एक बहुत बड़ा और सख्त अभियान छेड़ दिया है। सुल्तानपुर जिले से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 64,000 डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। जाँच में पाया गया है कि कई लोगों के नाम 2-2 ग्राम पंचायतों में दर्ज थे, तो कई जगह शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम नहीं हटाए गए थे। प्रशासन की इस सख्ती से पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग की फिराक में बैठे प्रत्याशियों के पसीने छूट गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव 100% पारदर्शी होंगे। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, लखनऊ, बनारसी और झांसी में लगेगा महारोजगार मेला। अब बात करते हैं प्रदेश के युवाओं के लिए आज एक आई बहुत शानदार और राहत भरी खबर की, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को उनके ही शहर में नौकरी देने का बड़ा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के साथ साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारसी और बुंदेलखंड के झांसी में विशाल रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में देश की कई नामी गिरामी प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनियां शिरकत करेंगी और हजारों युवाओं को उनके कौशल के आधार पर ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर लेटर दिए जाएंगे। अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो सेवा योजन पोर्टल पर तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। मुरादाबाद में बड़ा घोटाला, फर्जी कंपनियों के जरिए 6.25 करोड़ की जीएसटी चोरी। मुरादाबाद में एक बड़ी जीएसटी घोटाले का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। शातिर जालसाजों ने कागजों में फर्जी कंपनियां और डमी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है। वाणिज्य कर विभाग की जांच में सामने आया है कि बिना कोई असली माल बेचे सिर्फ फर्जी बिलों के सहारे इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का फायदा उठाया गया। ब्याज सहित पूरा घोटाला करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए का बैठ रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंट विंग ने इस मामले में FIR दर्ज कर संगन जांच शुरू कर दी है और मास्टरमाइंड की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। राजस्व बढ़ाने के लिए मास्टर स्ट्रोक, स्टाम्प और निबंधन विभाग का पूरे यूपी में विशेष अभियान। वित्तीय वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ने राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष महाअभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत संपत्तियों की रजिस्ट्री, चोरी छुपे हुए कॉमर्शियल एग्रीमेंट और कम स्टाम्प ड्यूटी चौंकाने वालों की फाइलों की बारीकी से जाँच की जा रही है। अगर किसी ने भी प्रॉपर्टी की कीमत में सर्किल रेट से नीचे दिखाकर सरकार को चूना लगाने की कोशिश की है तो उस पर भारी जुर्माना ठोका जा रहा है। सरकार का मकसद खजाना भरने के साथ साथ रियल एस्टेट में होने वाली कर चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल 2026 से मानदेय में हुआ भारी इजाफा। उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे इन लाखों शिक्षकों को सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। नई आधिकारिक घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षा मित्रों को प्रति माह 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए तय मानदेय दिया जाएगा। महंगाई के दौर में बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी आर्थिक राहत साबित होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल शिक्षकों का मनोबल काफी ऊंचा होगा बल्कि प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली भी और आर्थिक मजबूत होगी, तो वह बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना 100% ध्यान दे पाएंगे। ये सहनादेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा और अप्रैल महीने का वेतन इसी नई दर के हिसाब से सीधे उनके बैंक खातों में आएगा।
कैशलेस इलाज योजना का हुआ विस्तार, अब उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी मिलेगी सुविधा। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए योगी कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में पहले से चल रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के दायरों को अब और भी व्यापक कर दिया गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है कि अब उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के सभी अनुदानित शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इस कैशलेस इलाज का सीधा और पूरा लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर लगभग 31.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना भार आएगा, लेकिन इसके बदले हजारों कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की पक्की गारंटी मिल जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। लखनऊ में एक निजी अस्पतालों द्वारा कागजों पर फर्जी मरीजों का क्लेम करने का मामला सामने आने के बाद एंटी फ्रॉड यूनिट ने बेहद सख्त कार्रवाई की है। सरकार का सख्त संदेश है कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे असली मरीजों तक पहुंचना चाहिए। यूपी राहगीर योजना, सड़क हादसे में जान बचाने वालों को सरकार देगी 25,000 रुपए का इनाम। दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि सड़क दुर्घटना होने पर लोग पुलिस और कानूनी पचड़ों के डर से तड़पते हुए घायलों की मदद करने से कतराते हैं। लोगों के मन से इस डर को पूरी तरह से खत्म करने और इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राहगीर योजना को पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू कर दिया है। इस बेहतरीन योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए किसी अनजान व्यक्ति को गोल्डन ऑफर हादसे के शुरुआती घंटे के भीतर किसी भी नजदीकी अस्पताल में पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है तो राज्य सरकार मददगार को 25,000 रुपए नगद इनाम और एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। इसके सुचारू संचालक के लिए हर जिले में ARTO परिवर्तन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नए नियम के तहत पुलिस या अस्पताल प्रशासन मदद करने वाले उस राहगीर से कोई अनावश्यक पूछताछ नहीं करेगा और न ही उसे किसी कानूनी कार्रवाई में उलझाया जाएगा। सरकार की इस संवेदनशील पहल से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होने वाली मौतों के आंकड़ों में भारी कमी देखने को मिलेगी। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन, यूपी की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। अब बात करते हैं महिला शक्तिकरण की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल देगी। उत्तर प्रदेश के गाँव से गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए योगी सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन का एक बड़ा दाव चला है। इस महाअभियान के तहत प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि इनमें से कम 1 करोड़ महिलाओं को जल्द से जल्द लखपति दीदी बनाया जाए। लखपति दीदी का अर्थ है कि उस महिला की आय किसी भी हाल में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने हाल ही में 6.67 लाख ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की है जो अब तक किसी समूह से नहीं जुड़े थे। इन महिलाओं को बिना किसी बैंक गारंटी के बेहद सस्ता लोन, सिलाई बुनाई, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। योजना में लापरवाही न हो, इसके लिए डीएम और कमिश्नर के अधिकारी खुद हर महीने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। यूपी MSP ने लागू की स्टेप मार्किंग। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी बच्चे ने इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, 12 मार्च 2026 को यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 18 मार्च 2026 से कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा जो 1 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 249 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बोर्ड ने स्टेप मार्किंग सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर गणित, विज्ञान या अकाउंटेंसी जैसे कठिन विषयों में छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी हो जाता है लेकिन उसने सवाल को हल करने की प्रक्रिया या स्टेप सही लिखे हैं तो उसे उन सही स्टेप के लिए आंशिक नंबर जरूर मिलेंगे। इससे बच्चों के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और उनका रिजल्ट काफी बेहतर होगा। UPPCL एक मुफ्त समाधान योजना, OTS 28 फरवरी को समाप्त हुई छूट। अब बकायेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। दोस्तों, हमारी पिछली बुलेटिन में हमने UPPCL एक मुफ्त समाधान योजना OTS का जिक्र किया था जिसका एक बहुत बड़ा और नया अपडेट देना बेहद जरूरी है। बिजली बिल के सरचार्ज पर 100% तक की भारी छूट देने वाली इस शानदार योजना में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुकी है। जिन लाखों उपभोक्ताओं ने 18 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, केवल उन्हें ही इस ब्याज माफी का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपने योजना के तहत अपने बिल को आसान किस्तों में जमा करने का विकल्प चुना है तो ध्यान रहे कि अपनी किस्त तय समय पर जरूर भरें। एक किस्त बाउंस होने पर आपकी पूरी छूट रद्द की जा सकती है। वहीं जिन बकायेदार उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया और अभी भी बिल जमा नहीं किया है उनके लिए बुरी खबर है। ऊर्जा विभाग और UPPCL ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च के महीने में ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटो और वसूली का महाअभियान चलाया जाएगा। इसीलिए आपका बिल बकाया है तो बिना देरी किए उसे तुरंत जमा कर दें ताकि किसी भी तरह की कानूनी या विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके।
आधार और पैन कार्ड वालों के लिए बड़े अलर्ट। UIDAI ने रद्द किए 2.4 करोड़ के आधार। फ्री अपडेट की मियाद जून तक बढ़ी। अब बात करते हैं आपकी जेब और पहचान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। अगर आपके पास भी आधार और पैन कार्ड है तो ये 3 बड़े अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे बड़ी खबर UIDAI की तरफ से है। सरकार ने हाल ही में संसद में बताया है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए देश भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार कार्ड रद्द कर दिए जाएं। इसका मुख्य मकसद है कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का पैसा किसी फर्जी खाते में न जाने के बजाय सही हाथों तक पहुंचे। दूसरी बड़ी बात आम जनता के लिए है। UIDAI ने घर बैठे माई आधार पोर्टल पर अपने आधार में फ्री डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की डेडलाइन अब 14 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। अगर आपका आधार 10 साल पुराना है तो ये अपडेट बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जिन बच्चों की उम्र 5 या 15 वर्ष पूरी हो गई है उनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अपडेट कराना भी नियमों के तहत अनिवार्य है। PM किसान सम्मान निधि 2026 इंतजार हुआ खत्म। 9.32 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची 22वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी और पक्की खुशखबरी आ चुकी है। जिस पल का आपको सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी खत्म हो गई है। परसों यानी 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री जी ने असम के गुवाहाटी से PM किसान सम्मान निधि की बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। देश भर के लगभग 9.32 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए 2-2 हजार रूपए की सम्मान राशि सफलतापूर्वक भेज दी गई है। आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने इस बार 18,440 करोड़ रुपए से अधिक का फंड ट्रांसफर किया है, जिसमें 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिला है। अगर आप भी योजना के लाभार्थी हैं तो तुरंत अपना बैंक खाता या फोन पर आया हुआ बैंक का SMS चेक करें। अगर किसी कारणवश आपके खाते में अभी तक पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। eKYC भूमि सत्यापन या आधार के बैंक खाते से लिंक न होने का कारण हो सकता है। आप तुरंत योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर विकल्प के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये 2,000 रुपए की राशि आने वाली फसल की बुवाई और अन्य कृषि कार्यों में किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।